प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा वीजा की प्रतीक्षा सुनाने जा रहा हूँ। यूं तो बाबा साहेब अपनी आत्मकथा कोई बड़े रूप से नहीं लिख पाए थे, क्योंकि उनका जीवन एक व्यस्त जीवन था। फिर भी जो उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा, उसे आप अभी सुनेंगे। वीजा की प्रतीक्षा। इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेशियों को भी छुआछूत के अस्तित्व की जानकारी है, किंतु यूं कहा जाए, क्योंकि वे लोग इसके सानिध्य में नहीं हैं, इसलिए वे यह महसूस नहीं कर पाते कि अपने वास्तविक रूप में यह कितनी भयावह होती है। यह समझना उनके लिए कठिन है कि कुछ अछूत लोग किस प्रकार बड़ी हिंदू आबादी वाले किसी गांव के बाहर रहते हैं और प्रतिदिन गांव में जाकर वहां की घृणित गंदगी को साफ करते और छोटे बड़े सभी के कामों को निपटाते हैं। फिर हिंदुओं के घर घर जाकर खाना मांगते और उस हिंदू बनिए की दुकान से तेल मसाले खरीदते हैं, जो इन चीजों को उन्हें दूर से पकड़ाता है। वे गांव में हर तरह से अपने अपना वह गांव को हर तरह से अपना घर समझते हैं, और फिर भी गांव के किसी व्यक्ति को न वे कभी छूते हैं और न ही गांव के लोग कभी उन्हें छूते हैं। अब कठिनाई यह आती है कि इनको अर्थात विदेशियों को यह किस तरह समझाया जाए कि सवर्ण हिंदू अछूतों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि उसका सामान्य विवरण दिया जाए, दूसरा यह कि उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसकी एक दो मिसालें उनके सामने रखी जाए। मेरा अपना मानना है कि दूसरा तरीका कहीं ज़्यादा कारगर होगा। इन उदाहरणों का चयन कुछ सीमा तक मैंने अपने अनुभव के आधार पर किया है। मैं उन घटनाओं से प्रारंभ कर रहा हूँ जो मेरे जीवन में मेरे साथ घटी है। हमारा परिवार मूल रूप में बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका का रहने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रारंभ से ही मेरे पुरखे अपना पैतृक काम छोड़कर कंपनी की सेना में नौकरी करने लगे थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा का निर्वाह करते हुए सेना में नौकरी कर ली। वह एक सेना अधिकारी के पद तक पहुंचे और सूबेदार बनकर रिटायर हुए। सेवानिवृत्ति हो जाने के पश्चात मेरे पिता परिवार को लेकर दापोली आ गए। उनका वहीं बसने का निश्चय था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपना विचार बदल दिया। हम दापोली से सतारा आ गए और 1904 तक वहीं रहे। यह पहली घटना है जिसका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, यह लगभग 1901 में घटी थी, जब हम सतारा में ही थे। मेरी माँ का तब निधन हो चुका था। मेरे पिता सतारा जिला के खाटव तालुका के गोरेगांव नामक एक स्थान में खजांची की नौकरी करने चले गए थे, जहां बम्बई सरकार ने हजारों की संख्या में अकाल से मरने वाले लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से एक तालाब खोदने का काम शुरू किया था। गोरेगांव जाते समय मेरे पिता मुझे, मेरे बड़े भाई को और मेरी परिनिर्वाण प्राप्त सबसे बड़ी बहन के दो बेटों को मेरी बुआ और कुछ सुहृद पड़ोसियों के हवाले कर गए। मेरी बुआ बहुत ही दयालु थी, लेकिन हमारी किसी तरह की सहायता करने के योग्य नहीं थी। वह कुछ कुछ बौनी थी और उनके पैरों में भी कुछ तकलीफ थी, जिसके कारण चलते समय उनके लिए किसी सहारे के बिना चलना फिरना बहुत कठिन था। कभी कभी तो उन्हें उठाना भी पड़ जाता था। मेरी दो बहनें थीं, उन दोनों का भी विवाह हो चुका था और वे अपने अपने घरों में रह रही थी। हमारी बुआ के असहाय होने के कारण खाना बनाना हमारे लिए एक समस्या बन गई थी, क्योंकि बुआ तो खाना बना ही नहीं पाती थी। हम चारों के चारों बच्चे स्कूल जाते और अपना खाना भी बनाते थे। हम रोटी तो बना नहीं पाते थे, इसलिए हम पुलाव पर ही रहते। पुलाव बनाना हमें सबसे आसान लगता था, क्योंकि इसमें चावल और बकरे का मांस मिलाने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता था। मेरे पिता खजांची होने के कारण गोरेगांव छोड़कर हमें देखने
सतारा आ भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने हमें पत्र लिखकर कहा कि हम गर्मियों की छुट्टियां बिताने उनके पास गोरेगांव आ जाएं। हम बच्चों की तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस समय तक हम में से किसी ने रेलगाड़ी तक नहीं देखी थी। खूब तैयारियां हुई यात्रा के लिए। नई अंग्रेजी कमीजें, चमकीली जड़ाऊ टोपियां, नए जूते और रेशमी किनारी वाली नई धोतियां ली गई। मेरे पिता ने हमारी यात्रा से संबंधित सारी जानकारी हमें दे दी थी और यह भी कह रखा था कि हम उन्हें अपने रवाना होने की तारीख बता दें, ताकि वह हमें लेने के लिए अपने चपरासी को स्टेशन पर भेज दें, जो हमें अपने साथ गोरेगांव ले जाएगा। इस योजना के अनुसार मैं, मेरा भाई और मेरा एक भांजा सितारा से चल पड़े। बुआ को हमने पड़ोसियों के हवाले छोड़ा, जिन्होंने उनकी देखभाल का वचन दिया। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था। हमने स्टेशन तक का टांगा किया। हमने इस अवसर तांगा किया। हमने इस अवसर के लिए खरीदे खास कपड़े पहने और खुशी खुशी घर से चल दिए। लेकिन मेरी बुआ रो रही थी और हमसे बिछुड़ने के दुख में पछाड़े खा रही थी। हम स्टेशन पहुंचे तो भाई ने हमारे टिकट लिए और मुझे तथा मेरे भांजे दोनों को दो दो आने जेब खर्च के लिए दिए, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकते थे। पैसे मिलते ही हमने तो ऐश मनानी शुरू कर दी और सबसे पहले लेमनेट की एक एक बोतल खरीद डाली। थोड़ी ही देर में रेलगाड़ी आ गई और हम लपक कर उसमें चढ़ गए कि कहीं वह हमें छोड़कर ही न चली जाए। हमें पहले ही बता दिया गया था कि हमें मसूर में उतरना है, जो गोरेगांव जाने के लिए सबसे निकट का स्टेशन था। रेलगाड़ी शाम को 5 बजे मसूर पहुंची। हम अपना सामान लेकर वहां उतर गए। कुछ ही मिनटों में रेलगाड़ी से उतरे सभी यात्री अपने अपने गंतव्य पर जा चुके थे, लेकिन हम बेचारे बच्चे इस प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे कि पिताजी आएंगे या फिर उनका वही चपरासी आएगा जिसे भेजने का उन्होंने वादा किया था। हमने बहुत देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई नहीं आया। इसी प्रकार हमें 1 घंटा हो गया। स्टेशन मास्टर हमसे पूछताछ करने आया। उसने हमसे टिकट मांगे। हमने उसे टिकट दिखा दिए। फिर उसने हमसे पूछा कि हम अभी तक वहां क्यों खड़े थे। हमने उसे बता दिया कि हमें गोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके चपरासी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया है। हमने स्टेशन मास्टर से यह भी बता दिया कि हमें यह भी नहीं पता कि गोरेगांव पहुंचा कैसे जाए। हम चारों ही लड़के अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हमारे कपड़ों और बोलचाल से कोई नहीं जान सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर तो वास्तव में यही समझ रहा था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हमें इस बुरे हाल में देखकर उसे अत्यधिक दुख हो रहा था, जैसा कि हिंदुओं में आम चलन है। हल्के स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछ लिया कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम महार हैं। महार उन समुदायों में से एक है जिन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूत समझा जाता है। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गए। अचानक उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। हमें साफ दिखाई दे रहा था कि घृणा के एक विचित्र भाव ने उसे जकड़ लिया था। मेरा उत्तर सुनते ही वह अपने कमरे में चला गया और हम अपनी जगह खड़े रह गए। इस तरह 15-20 मिनट बीत गए। सूरज ढलने को हो आया था। न तो पिताजी आए और न ही उन्होंने अपने चपरासी को भेजा था, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। हम बड़ी चिंता में थे और यात्रा शुरू होने पर जो आनंद, जो हर्ष हम अनुभव कर रहे थे, वह अब हवा हो चुका था और उसकी जगह नितांत उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के पश्चात स्टेशन मास्टर वापस आया और हमसे फिर पूछने लगा कि अब हमारा क्या इरादा है। हमने कहा कि अगर हमें कोई बैलगाड़ी भाड़े पर मिल जाए तो हम गोरेगांव चले जाएंगे, और अगर यह बहुत दूर नहीं है तो हम इसी समय यहाँ से चल पड़ेंगे। वहाँ भाड़े पर चलने वाली बहुत सी बैलगाड़ियाँ मौजूद थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो उत्तर दिया था कि हम महार है, उसके बारे में सारे गाड़ीवानों को पता चल चुका था और उनमें से कोई भी अछूत जाति की सवारियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर
अपने आप को अपवित्र या अपनी मान मर्यादा को नष्ट करने को तैयार नहीं था। हम दुगना भाड़ा देने को भी तैयार थे, लेकिन पैसे से भी बात बनती नहीं दिखाई दे रही थी। हमारी ओर से बातचीत कर रहे स्टेशन मास्टर की समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, अतः वह चुपचाप ही खड़ा था। अचानक जैसे उसे कोई युक्ति सूझी और उसने हमसे पूछा, तुम गाड़ी चला सकते हो? यह सोचकर कि हम कि वह हमारी मुश्किल का कोई हल निकालने का प्रयत्न कर रहा था, हम बोल पड़े, हाँ, चला सकते हैं। यह उत्तर मिलने पर वह गाड़ीवान के पास गया और उनके सामने हमारी तरफ से यह प्रस्ताव रखा कि हम गाड़ी वाले को दुगना भाड़ा देंगे और गाड़ी भी खुद ही चलाएंगे और गाड़ीवान हमारे साथ साथ पैदल चलेगा। एक गाड़ी वाला इस शर्त पर राजी हो गया, क्योंकि इससे उसे पैसा कमाने का भी अच्छा अवसर मिल रहा था और उसके अपवित्र होने का भी डर नहीं था। शाम लगभग 6:30 बजे हमारी चलने की तैयारी हुई, लेकिन स्टेशन छोड़ने से पहले हम यह पक्का जान लेना चाहते थे कि क्या हम अंधेरा होने से पहले पहले गोरेगांव पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने गाड़ी वाले से पूछा कि गोरेगांव कितनी दूर है और वह हमें वहां कितनी देर में पहुंचा देगा। उसकी बात का विश्वास करके हमने अपना सामान बैलगाड़ी में लादा और स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दे हम उसमें बैठ गए। हम में से एक ने बैलगाड़ी की लगाम थाम ली और बैलगाड़ी चल पड़ी। गाड़ी वाला हमारे साथ साथ चल दिया। स्टेशन से कुछ दूर जाकर ही एक नदी पड़ती थी। यह एकदम सूखी हुई थी। बस कुछ जगहों पर छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा था। गाड़ी वाला हमसे बोला कि तुम लोग यहीं रुककर खाना खा लो, क्योंकि आगे कहीं पानी नहीं मिलने वाला था। हम उसकी बात मान गए। उसने हमसे थोड़ा भाड़ा मांग लिया ताकि वह भी गांव जाकर खाना खाए। मेरे भाई ने उसे थोड़े पैसे दे दिए और वह जल्दी ही लौटने का वादा करके वहां से चला गया। हमें बहुत जोर की भूख लग रही थी, इसलिए हमें प्रसन्नता हुई कि चलो कुछ खाने का अवसर तो मिला। मेरी बुआ ने पड़ोसियों को लगाकर हमारे रास्ते के लिए खाने की कुछ बढ़िया चीजें बनवा दी थी। हमने अपनी खाने की टोकरी खोली और खाने लगे। हम कौर निगलने के लिए पानी की जरूरत हमें कौर निगलने के लिए पानी की जरूरत महसूस हुई। हम में से एक लड़का पास ही में नदी की ताली में इकट्ठा पानी के गड्ढे से पानी लेने चला गया, लेकिन यह पानी वास्तव में पानी नहीं था। पानी के नाम पर वहां कीचड़ और उन भैंसों और पशुओं का मलमूत्र जमा था जो वहां पानी पीने आते थे। वास्तव में वह पानी आदमियों के प्रयोग करने के योग्य नहीं था। उसमें से इतनी तेज सड़ांध आ रही थी कि हमारे लिए उसे पीना संभव नहीं था। इसलिए मन भरने से पहले ही हमें अपना खाना बंद कर देना पड़ा और हम गाड़ी वाले की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत देर हो गई, वह नहीं आया। हम चारों ओर बस उसे देखते ही रहे। अंततः वह आ पहुंचा और हमने आगे की यात्रा शुरू की। कोई 4-5 मील तक तो हमने गाड़ी हाँकी और वह साथ साथ पैदल ही चलता रहा। फिर अचानक वह कूद कर गाड़ी में चढ़ बैठा और उसने हमारे हाथों से लगाम ले ली। हमें उसका यह व्यवहार कुछ विचित्र सा लगा कि वह अपनी तमाम धार्मिक शंकाओं को ताक में रखकर हमारे साथ उसी गाड़ी में बैठने को राजी हो गया था, जबकि शुरू में उसने अपनी गाड़ी अपवित्र होने के भय से भाड़े पर देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बारे में उससे कोई भी प्रश्न करने का हमारा साहस नहीं हुआ। हम तो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल अर्थात गोरेगांव पहुंचने की चिंता में थे। कुछ दूरी तक तो हमारा मन गाड़ी की चाल में रमा रहा, लेकिन फिर जल्दी ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। सड़क के किनारे की बत्तियां भी यहाँ नहीं थी जो अंधेरा छट जाता। आसपास कोई आदमी या औरत या फिर पशु भी नहीं आ जा रहे थे कि हमें उनके बीच होने का ही आभास होता। हमें अपने चारों तरफ फैले एकाकीपन से डर लगने लगा। हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। हमने अपना सारा साहस बटोरा। हम मसूर से बहुत दूर आ चुके थे। अब 3 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन गोरेगांव का कहीं भी अता पता नहीं था। हमारे मन में एक अजीब सा विचार आया। हमें संदेह हुआ कि कहीं इस गाड़ी वाले के मन में खोट तो नहीं है। यह हमें किसी सुनसान जगह पर ले जा रहा है जहां यह हमें मार डालेगा। हमने
सोने के आभूषण पहन रखे थे और इस कारण हमारा संदेह और भी पक्का हो गया। हम गाड़ीवान से प्रश्न करने लगे कि गोरेगांव कितनी दूर है और हमें वहां पहुंचने में इतनी देर क्यों लग रही है। गाड़ी वाला बस यही कहता रहा, ज़्यादा दूर नहीं, हम शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। रात लगभग 10 बजे भी जब गोरेगांव का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दिया तो हम बच्चे रो पड़े और गाड़ीवान हमें बुरा भला कहने लगा। हमारा रोना धोना बिल्कुल देर तक चलता रहा। गाड़ीवान ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। अचानक कुछ दूरी पर हमें प्रकाश की किरण दिखाई दी। गाड़ीवान बोला, वह रोशनी देख रहे हो? वह चुंगी जमा करने वाले की बत्ती है। रात को हम वहीं विश्राम करेंगे। यह सुनकर हमें कुछ सांत्वना मिली और हमारा रोना धोना बंद हो गया। रोशनी दूरी पर थी, लेकिन लगता था कि हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चुंगी लेने वाले अधिकारी की चौकी तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लग गए। इसी बीच हमारी चिंता और भी बढ़ गई और हमने गाड़ी वाले से फिर तरह तरह के प्रश्न कर डाले कि वहां पहुंचने में इतनी देर क्यों हो रही है और हम सही रास्ते पर ही जा रहे हैं या नहीं, आदि आदि। अंततः मध्य रात्रि होते होते बैलगाड़ी चुंगी लेने वाले की चौकी पर पहुंची। यह एक पहाड़ी की तलहटी पर स्थित थी, लेकिन थी पहाड़ी के उस पार। जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां ढेरों बैलगाड़ियां खड़ी दिखाई दी। ये सभी रात भर विश्राम के लिए वहां खड़ी थी। हमें बहुत तेज भूख लग रही थी और हम कुछ खाना चाहते थे, लेकिन वहां फिर वही पानी की समस्या थी। हमने अपने गाड़ीवान से फिर पूछा कि क्या यहाँ पानी मिल सकेगा। उसने हमें सचेत किया कि चुंगी लेने वाले खुद हिंदू हैं और अगर हमने सच बता दिया कि हम माहर हैं तो हमें कोई पानी वानी नहीं मिलने वाला। वह बोला, यह कहकर देख लो कि हम मुसलमान हैं, शायद पानी मिल ही जाए। उसकी इस सलाह पर मैं चुंगी वाले की चौकी पर गया और उससे थोड़ा पानी मांगा। उसने मुझसे पूछ लिया, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं। मुझे उर्दू बहुत अच्छी आती थी। मैंने उससे उर्दू में ही बात की, जिससे मेरी असली मुसलमान होने में कोई संदेह न रह गया। किंतु यह युक्ति भी काम नहीं आई और उसने बड़ी रुखाई से उत्तर दिया, तुम्हारे लिए किसी ने पानी दे रखा है क्या? पहाड़ी पर पानी है, अगर जाना चाहो तो जाकर ले आओ, मेरे पास कोई पानी वानी नहीं है। और यह कहकर उसने मुझे चलता किया। मैं बैलगाड़ी पर लौट आया और उसका उत्तर मैंने अपने भाई को बता दिया। पता नहीं भाई ने क्या सोचा, उसने बस हमसे इतना कहा कि अब लेट जाओ। बैलों को गाड़ी से अलग कर दिया गया और गाड़ी को इस तरह खड़ा कर दिया गया कि उसका पिछला हिस्सा जमीन से टिका रहे और अगला भाव भाग हवा में ऊपर उठा रहे। हमने अपने बिस्तर बैलगाड़ी के अंदर सबसे नीचे के तख्तों पर लगा लिए और अपने शरीर को आराम देने के लिए उन पर लेट गए। अब हम एक सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे, इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं थी कि अब क्या होगा, लेकिन हमारा मन रह रहकर हाल की ताज़ा घटना की ओर चला जाता था। हमारे पास ढेर सारा खाना था, हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे। यह सब होते हुए भी हमें भूखा ही सोना पड़ा और इसका कारण यह था कि हमें पानी नहीं मिल सका, क्योंकि हम अछूत थे। हमारे मन में अंतिम विचार यही आया। मैंने सोचा कि हम एक सुरक्षित जगह आ गए थे। स्पष्ट था कि मेरा बड़ा भाई अभी भी स संशंकित था सशंकित था। उसने कहा कि हम चारों का एक साथ सो जाना समझदारी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। उसने सलाह दी कि एक बार में हम में से 2 को सोना और 2 को चौकीदारी करनी चाहिए। इस तरह हमने वह रात पहाड़ी की तलहटी में बिताई। सुबह 5 बजे हमारा गाड़ीवान आ गया और बोला कि हमें तुरंत गोरेगांव के लिए चल देना चाहिए, लेकिन हमने स्पष्ट इनकार कर दिया। हमने उससे कह दिया कि हम 8 बजे से पहले बिल्कुल नहीं हिलेंगे। हम कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहते थे। गाड़ीवान कुछ नहीं बोला। इस तरह हम वहां से 8 बजे चलकर 11 बजे गोरेगांव पहुंच गए। मेरे पिताजी हमें देखकर चकित रह गए और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने उन्हें बताया कि हमने सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि गलती पिताजी के नौकर की थी। उसे हमारा पत्र मिल तो गया था, लेकिन वह उसे पिताजी को देना भूल गया था। इस घटना का मेरे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब यह घटना घटी उस समय मैं 9 वर्ष का लड़का था,
लेकिन इस घटना ने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। इस घटना से पहले मैं यह तो जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमानजनक परिस्थितियों और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उदाहरण के रूप में मैं यह जानता था कि मैं स्कूल में अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच में नहीं बैठ सकता, बल्कि मुझे एक कोने में अकेले ही बैठना था। मैं जानता था कि स्कूल में मुझे अपने लिए अलग से एक टाट रखना था और कक्षा में उसी पर पालथी मारकर बैठना था, और स्कूल की सफाई के लिए रखा गया नौकर मेरे टाट को हाथ नहीं लगा सकता था। मुझे उस टाट के टुकड़े को रोज शाम को घर ले जाना होता था और अगली सुबह वापस स्कूल लाना होता था। स्कूल में भी मुझे पता रहता था कि सवर्ण वर्ग के बच्चे प्यास लगने पर नल खोलकर अपनी प्यास बुझा सकते थे। इस काम के लिए उन्हें बस अध्यापक की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन मेरी स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। मैं नल को छू तक नहीं सकता था, और जब तक कोई सवर्ण व्यक्ति मेरे लिए नल न खोले, मैं अपनी इच्छा से प्यास नहीं बुझा सकता था। मेरे मामले में अध्यापक की अनुमति पर्याप्त नहीं थी। उसके लिए स्कूल के चपरासी की उपस्थिति आवश्यक होती थी, क्योंकि वही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसका उपयोग कक्षा अध्यापक ऐसे काम के लिए कर सकते थे। अगर चपरासी नहीं होता था तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। इस स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है: चपरासी नहीं तो पानी भी नहीं। घर पर मैं जानता था कि कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थी। यह बात नहीं कि सतारा में धोबी नहीं थे। यह बात नहीं कि हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी बहनें इसलिए कपड़े धोती थी क्योंकि हम अछूत थे, और कोई भी धोबी किसी अछूत के कपड़े धोने के लिए तैयार नहीं था। लड़कों की हजामत करने या बाल काटने का काम हमारी बड़ी बहन ही करती थी, जो हमारे बाल काट काट कर नाई के काम में दक्ष हो गई थी। यह बात नहीं थी कि हमारे पास नाई को देने के लिए पैसे नहीं थे। हजामत बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन इसलिए करती थी क्योंकि हम अछूत थे, और कोई भी नाई किसी अछूत के बाल काटने को तैयार नहीं होता था। मैं यह सब जानता था, लेकिन इस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जैसे पहले कभी नहीं लगा, और इस घटना ने मुझे छुआछूत के बारे में सोचने को बाध्य कर दिया, जो इस घटना से पहले मेरे लिए उसी तरह एक आम बात थी जैसे यह बहुत सारे स्पर्शियों और अछूतों के लिए थी। मैं सन 1916 में भारत लौटा। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। मैंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में सन 1913 से सन 1917 तक पढ़ाई की। सन 1917 में मैं लंदन आ गया, जहां मैंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर विभाग में प्रवेश लिया। लेकिन सन 1918 में अपनी पढ़ाई पूरी किए बगैर ही मुझे भारत लौटना पड़ा। मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च क्योंकि बड़ौदा राज्य ने उठाया था, इसलिए उनके राज्य की सेवा करने को मैं बाध्य था। अतः भारत लौटने पर मैं सीधा बड़ौदा चला गया। बड़ौदा की नौकरी मैंने क्यों छोड़ी, यह बताना मेरे वर्तमान उद्देश्य के प्रति बिल्कुल अप्रासंगिक है, इसलिए मैं उन कारणों की चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। मेरा संबंध तो बस यहाँ बड़ौदा के मेरे सामाजिक अनुभवों से है, और मैं अपने आप को बस उनके वर्णन तक ही सीमित रखूंगा। यूरोप और अमेरिका में मेरे 5 वर्षों के प्रवास ने मेरे मन में इस भावना को बिल्कुल निकाल दिया था कि मैं अछूत हूँ, और एक अछूत व्यक्ति भारत में जहाँ कहीं भी जाता है, अपने लिए और दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देता है। लेकिन जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरा मन इस प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित था कि कहाँ जाऊँ मैं, कौन रखेगा मुझे। मेरे अंदर तक उद्वेलित था। मैं जानता था कि यहाँ हिंदू होटल है जिन्हें शिवी कहा जाता है। ये मुझे ठहराने वाले नहीं। वहाँ रहने का एक ही रास्ता था कि किसी और नाम से रहो, लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि यदि मेरी वास्तविकता का पता चल गया तो उसके भयंकर परिणाम होंगे, और यह तय था कि मेरी वास्तविकता खुल ही जाएगी। बड़ौदा के मेरे मित्र थे जो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे। अगर मैं उनके पास जाऊं तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि एक अछूत को अपने घर में प्रविष्ट कराने में उन्हें लज्जा अनुभव हो। मैं स्टेशन की छत के नीचे खड़ा खड़ा कुछ देर तक सोचता रहा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं।
फिर मेरे मन में आया कि पूछूं, शायद कैंप में कोई स्थान हो। तब तक सारे यात्री जा चुके थे, मैं अकेला रह गया था। कुछ भाड़े के गाड़ी वाले थे जिन्हें कोई सवारी नहीं मिली थी और वे मुझे देख रहे थे और मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाकर पूछा कि क्या उन्हें कैंप में किसी होटल की जानकारी है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है और वे लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा कि एक सराय थी जिसे पारसी लोग चलाते थे। पारसी लोग जरदुश्त धर्म को मानने वाले होते हैं। इस बात का कोई भय नहीं था कि वे मेरे साथ अछूतों का सा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनका धर्म छुआछूत नहीं मानता। आश्वस्त होने के कारण, प्रसन्न हृदय और भयमुक्त मन के साथ मैंने अपना सामान एक भाड़े की गाड़ी में डाला और गाड़ीवान से कैंप वाली पारसी सराय चलने को कहा। सराय एक दो मंजिले भवन में थी, जिसकी नीचे वाली मंजिल में एक बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह सराय की रखवाली करने वाला कर्मचारी था, जो वहां ठहरने वाले सैलानियों को खाना दिया करता था। मेरी गाड़ी वहां पहुंची और वह पारसी कर्मचारी मुझे ऊपर वाली मंजिल में ले गया। मैं ऊपर चला गया और गाड़ी वाला मेरा सामान ले आया। मैंने उसे पैसे दे दिए और वह चला गया। मैं प्रसन्न हो रहा था कि अंततः मैंने अपने ठहरने की समस्या का हल ढूंढ लिया था। मैं कपड़े उतारने लगा क्योंकि मैं आराम से सो जाना चाहता था। इसी बीच पारसी कर्मचारी हाथ में एक रजिस्टर लेकर आया। उसने मुझे मेरी अधनंगी अवस्था में देख लिया कि मेरे पास सदरा और कश्ती नहीं थे, जिनसे किसी व्यक्ति के पारसी होने की पुष्टि होती है। उसने तीखे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? मुझे यह तो पता था मुझे यह तो पता नहीं था कि इस सराय को पारसी समुदाय केवल पारसियों के लिए चलाता है। तो मैंने उसे कह दिया कि मैं हिंदू हूँ। वह मेरा उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया और मुझसे बोला कि तुम इस सराय में नहीं रह सकते। उसके उत्तर से मैं पूरी तरह से सकते में आ गया और मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अब फिर वही प्रश्न आ खड़ा हुआ कि कहाँ जाऊँ। मैंने अपने आप को संभालते हुए उससे कहा कि मैं हिंदू अवश्य हूँ, लेकिन यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने उत्तर दिया, कैसे रह सकते हो तुम? मुझे इस राय में ठहरने वाले हर आदमी का हिसाब किताब रजिस्टर में रखना पड़ता है। मैं उसकी चिंता समझ रहा था। मैंने कहा कि रजिस्टर में दर्ज करने के लिए मैं पारसी नाम रख सकता हूँ। जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम क्यों आपत्ति कर रहे हो? तुम्हारा कुछ जाना थोड़े ही है। मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी कुछ आय ही होगी। मुझे वह मेरी बात मानने को इच्छुक दिखाई दिया। उसकी सराय में कोई स्पष्ट था कि काफी समय से उसकी सराय में कोई सैलानी ठहरने नहीं आया था और वह थोड़ा पैसा कमाने के इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। वह इस शर्त पर राजी हुआ कि मैं उसे खाने और ठहरने का 1.5 रुपया रोज दूंगा। उसने मेरा नाम एक पारसी की हैसियत से रजिस्टर में लिख लिया और वह नीचे चला गया। मैंने राहत की सांस ली। मेरी समस्या का समाधान हो गया था और मैं बहुत प्रसन्न था। लेकिन अफसोस, तब मुझे पता नहीं था कि मेरी यह प्रसन्नता कितने समय के लिए थी। लेकिन इस सराय में अपने निवास के दुखद अंत का बखान करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो थोड़े समय के लिए मैं रहा, तब इस बीच मेरा समय कैसा कटा। सराय की पहली मंजिल में एक छोटा सा सोने का कमरा और इससे लगा एक छोटा सा गुसलखाना शौचालय था, जिसमें एक नल लगा हुआ था। बाकी में एक बड़ा हॉल था। जिन दिनों मैं वहाँ ठहरा हुआ था, इस बड़े हॉल में सब तरह का कूड़ा कबाड़, तख्ते, बेंचें, टूटी कुर्सी आदि भरी पड़ी थी। इस वातावरण के बीच मैं एक अकेला व्यक्ति वहाँ रहता था। वह कर्मचारी प्रातःकाल एक कप चाय लेकर आ जाता था। 9:30 बजे वह मेरा नाश्ता या सुबह का खाना लेकर फिर उपस्थित होता था। तीसरी बार वह रात में 8:30 बजे मेरा रात का भोजन लेकर आता था। कर्मचारी तभी आता था जब उसके लिए आना अत्यंत आवश्यक हो जाता था और इन अवसरों पर भी वह मुझसे बात करने को रुकता नहीं था। दिन जैसे तैसे कट जाता था। बड़ौदा के महाराजा ने मुझे महालेखाकार के कार्यालय में प्रोबेशनर के रूप में नियुक्त किया। मैं सुबह 10 बजे सराय से कार्यालय के लिए निकल जाता था और रात में 8 बजे के करीब सराय वापस पहुंचता था। मेरा प्रयास रहता था कि मेरा अधिक से अधिक समय मित्रों की संगत में सराय के बाहर ही कटे। रात काटने के लिए सराय में लौटने का विचार मेरे लिए अत्यंत भयावह होता था
और मैं सराय में बस इसलिए लौटकर आता था कि मेरे पास उस नगर में और कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां मैं विश्राम के लिए जा सकता। सराय की पहली मंजिल पर बने इस बड़े हॉल में कोई नहीं था जिससे मैं बात कर पाता। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हॉल घोर अंधकार में डूब रहा था। अंधेरा छांटने के लिए यहाँ ना कोई बिजली थी और ना ही तेल की कुपियां। पारसी नौकर मेरे प्रयोग के लिए एक छोटी सी लालटेन ले आता था, लेकिन उसका प्रकाश भी कुछ इंच से आगे नहीं पहुंच पाता था। मुझे लगता था कि किसी काल कोठरी में बंद हूँ और किसी व्यक्ति से मिलकर उससे बातचीत करने की मेरी बहुत इच्छा होती थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। आदमी का साथ न मिलने पर मैं पुस्तकों का साथ पकड़ लेता था और बस पढ़ता ही रहता था। पढ़ाई में डूबकर मैं अपने अकेलेपन को भूल जाता था। लेकिन चमगादड़ों ने उस हॉल को अपना घर बना रखा था और उनकी चिक-चिक और फड़फड़ाहट से बहुधा मेरा मन उचट जाता था और एक फुरफुरी मेरे सारे शरीर में दौड़ जाती थी। तब मुझे वह याद हो आता था जिसे भुलाने का मैं प्रयास कर रहा था, अर्थात यह कि मैं एक अनजान स्थान पर विचित्र स्थिति में था। कई बार तो निसंदेह मुझे क्रोध भी आया, लेकिन मैंने अपने दुख और क्रोध को इस भावना के साथ दबा दिया कि भले ही वह काल कोठरी हो, फिर भी यह था तो बसेरा ही। कोई बसेरा ना होने से कैसा भी बसेरा होना कितना कहीं अच्छा था। मेरी स्थिति इतनी हृदय विदारक थी कि जब मेरा भांजा बंबई से मेरा शेष सामान लेकर आया, जिसे मैं वहीं छोड़ आया था, तो मेरी दशा देखकर वह इतनी जोर-जोर से रोने लगा कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। इस प्रकार ऐसी स्थिति में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि मैं अधिक दिनों तक यह स्वांग नहीं कर सकता, क्योंकि एक न एक दिन मेरी चोरी पकड़ी जानी थी। इसलिए मैं रहने के लिए सरकारी बंगला लेने के प्रयास में लगा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर तत्परता से विचार नहीं किया था। मेरी अर्जी एक से दूसरे अधिकारी तक चक्कर काटती रही और इससे पहले कि मुझे अंतिम उत्तर मिलता, मेरे लिए कयामत का दिन आ पहुंचा। सराय में टिकने का मेरा यह 11वां दिन था। मैं सुबह का खाना खाकर कपड़े बदलने के बाद दफ्तर के लिए अपने कमरे से निकलने ही वाला था। मैं पिछली रात लाइब्रेरी से ली कुछ पुस्तकें वापस करने के लिए उठ रहा था कि मुझे सीढ़ियों पर कई लोगों के ऊपर आने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि सैलानी होंगे, यहाँ ठहरने के लिए आए होंगे। इसलिए मैं बाहर झांक कर देखने लगा कि ये कौन लोग थे। तभी मुझे एक दर्जन लंबे तगड़े और हट्टे-कट्टे पारसी दिखाई दिए। उनके हाथों में लाठियां थीं। गुस्से में भरे हुए पारसी मेरे ही कमरे की ओर आ रहे थे। तब मेरी समझ में आया कि ये साथी सैलानी नहीं थे और उन्होंने तुरंत ही इसका प्रमाण भी दे दिया। वे मेरे कमरे के समक्ष पंक्ति बांध कर खड़े हो गए और मुझ पर प्रश्न दागने लगे। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? पारसी नाम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मक्कार, तुमने पारसी सराय को अपवित्र करके रख दिया। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैं और स्वांग नहीं कर सकता था। यह वास्तव में धोखाधड़ी थी और मेरी धोखाधड़ी पकड़ी गई थी, तथा यह निश्चित बात थी कि जो खेल मैं खेल रहा था, यदि उस पर मैं अड़ा रहता तो ये क्रोध में भरे धर्मांध पारसी मुझे बुरी तरह से पीटते और संभव है कि मुझे मौत के घाट भी उतार देते। लेकिन मेरी विनम्रता और मेरी चुप्पी ने इस कयामत को टाल दिया। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि मेरा कब खाली करने का विचार है। उस समय अपने बसेरे को मैं अपनी जान से भी अधिक कीमती समझता था। इस प्रश्न में जो धमकी छिपी हुई थी वह बहुत गंभीर थी। इसलिए मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनसे प्रार्थना की कि मुझे कम से कम 1 सप्ताह और सराय में रहने दें। मैं सोच रहा था कि बंगले के लिए प्रधानमंत्री को दिए हुए मेरे निवेदन पत्र पर इस बीच मेरे पक्ष में निर्णय हो जाएगा, परंतु वे पारसी लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे अंतिम चेतावनी दे डाली कि मैं उस रात को उन्हें सराय में दिखाई न दूं, अपना सामान लेकर चलता बनूं। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर वे चले गए। मैं परेशान हो गया। मेरा दिल डूबने लगा। मैं सभी को भला बुरा कहने लगा और फूट फूट कर रो पड़ा। अंततः मुझसे
मेरी अनमोल संपत्ति अर्थात मेरा बसेरा छीन लिया गया था। यद्यपि यह किसी कैदी की कोठरी से कम नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह बहुत अनमोल था। पारसियों को पारसियों के जाने के बाद मैं कुछ देर बैठा, सोचता रहा कि कोई रास्ता निकाला जाए। मुझे आशा थी कि मुझे शीघ्र ही सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस तरह से मेरी समस्या थोड़े समय की थी और मुझे लगा कि मित्रों के पास जाकर सहायता मांगना एक अच्छा समाधान हो सकता था। बड़ौदा राज्य में मेरे कोई अछूत दोस्त नहीं थे, इसलिए दूसरे वर्गों में मेरे मित्र थे। उनमें एक हिंदू था और दूसरा भारतीय ईसाई। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के पास गया और उससे अपनी परेशानी बताई। वह बहुत सज्जन व्यक्ति और मेरा बहुत प्रिय मित्र था। मेरी परेशानी सुनकर वह दुखी हुआ और गुस्सा भी। लेकिन उसने एक बात कह दी। वह बोला, अगर तुम मेरे घर आ गए तो मेरे नौकर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं उसका संकेत समझ गया और फिर मैंने उस पर जोर नहीं डाला कि वह मुझे अपने घर में स्थान दे। मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के ही पास नहीं जाना चाहता था। एक बार उसने मुझे निमंत्रण दिया था कि मैं जाकर उसके पास रहूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था और पारसी सराय में रहना पसंद किया था। इसके पीछे कारण यह था कि उसकी आदतें मुझे रास नहीं आती थी। अगर अब मैं गया तो वह मुझे धुतकार देगा, इसलिए मैं अपने कार्यालय चला गया। लेकिन बसेरा ढूंढने के इस अवसर को मैं सचमुच छोड़ नहीं सकता था। एक मित्र से इस विषय में विचार विमर्श करने के पश्चात मैंने निश्चय किया कि मैं उसके पास जाकर पूछूंगा कि क्या वह मुझे अपने यहाँ जगह दे सकता है। जब मैंने उससे यह प्रश्न किया तो उसका उत्तर था, कल मेरी पत्नी बड़ौदा आने वाली है और मुझे उससे पूछना होगा। बाद में मुझे पता चला कि यह बड़ा चतुराईपूर्ण उत्तर था। वह और उसकी पत्नी मूल रूप में ऐसे परिवार से थे जो जाति से ब्राह्मण था और ईसाई धर्म अपनाने के बाद पति के विचार तो उदारवादी हो गए थे, लेकिन पत्नी अपने आचार व्यवहार में अभी भी रूढ़िवादी थी और अपने घर में किसी अछूत को शरण देने के लिए कभी सहमत नहीं होती। इस प्रकार आशा की अंतिम किरण भी बुझ गई। जब मैं अपने भारतीय ईसाई मित्र के घर से निकला, शाम के 4 बज रहे थे। मेरे सामने विराट प्रश्न यही था कि आखिर मैं जाऊं कहाँ। मुझे सराय तो हर हाल में छोड़नी ही थी और कोई मित्र ऐसा था नहीं जिसके पास मैं चला जाता। अब मेरे पास एकमात्र विकल्प यही बचा था कि मैं बम्बई लौट जाऊं। बड़ौदा से बम्बई के लिए 9 बजे रात में ट्रेन जाती थी। मुझे 5 घंटे व्यतीत करने थे। मैं कहाँ बिताऊं ये घंटे? क्या सराय चला जाऊं? मैंने अपने मित्र के पास जाऊं। सराय वापस जाने का साहस मैं जुटा नहीं पा रहा था। मुझे भय था कि कहीं पारसी लोग आकर मुझ पर हमला ना बोल दे। अपने मित्र के पास जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यद्यपि मेरी स्थिति दयनीय थी, फिर भी मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर दया दिखाए। मैंने निर्णय लिया कि ये 5 घंटे में शहर और कैंप की सीमा पर सार्वजनिक उद्यान कमाठी बाग में बिताऊंगा। मैं वहां जाकर बैठ गया। कुछ तो मैं शून्य मना हो रहा था, कुछ मैं अपने साथ घटी इस घटना को लेकर बहुत दुखी था और कुछ मुझे अपने माता पिता का ध्यान आ रहा था, जैसे कि अकेलेपन की स्थिति में हर एक बच्चे को आता है। 8 बजे मैं बाग से बाहर आया और एक गाड़ी लेकर सीधा सराय पहुंचा। मैंने ऊपरी मंजिल से अपना सामान उतारा। पारसी नौकर बाहर आया, लेकिन हम में से कोई भी एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वह सोच रहा था कि वह इस परेशानी के लिए किसी सीमा तक उत्तरदायी था। मैंने उसे उसके पैसे चुकाए। उसने चुपचाप पैसे लिए और मैंने चुपचाप उससे विदा ले ली। मैं बहुत आशा लेकर बड़ौदा गया था। मैंने अनेक ऑफर छोड़ दिए थे। वह युद्ध का समय था। भारतीय शिक्षा सेवा आईईएस में कई स्थान खाली थे। मैं लंदन में अनेक प्रभावशाली असरदार लोगों को जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी के साथ संपर्क साधने की चेष्टा नहीं की। मेरा मानना था कि मेरा मेरा कर्तव्य था कि पहले मैं अपनी सेवाएं बड़ौदा के महाराजा को दूं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया था और यहाँ मुझे केवल 11 दिन रहकर बड़ौदा से वापस बम्बई जाना पड़ रहा था। 1 दर्जन पारसियों का लाठी लिए हुए भयंकर इरादे से मेरे सामने कतार बांधकर खड़ा होना और मेरा उनके सामने भयभीत होकर दया की याचना करना, यह एक ऐसा दृश्य है जिसे 18 वर्ष की यह लंबी अवधि भी धुंधला नहीं कर पाई है।
मैं आज भी इसे साफ साफ याद कर सकता हूँ, और जब भी याद करता हूँ मेरी आंखों में आंसू अवश्य ही आ जाते हैं। तब पहली बार मुझे यह ज्ञान हुआ था कि जो व्यक्ति एक हिंदू के लिए अछूत है, वह पारसी के लिए भी अछूत ही होता है। वर्ष 1929 की बात है। बम्बई सरकार ने अछूतों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। मुझे उस समिति का एक सदस्य नियुक्त किया गया। इस समिति को पूरे प्रदेश का भ्रमण करके अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार के आरोपों की जांच करनी थी। समिति दो फाड़ हो गई। मुझे और एक अन्य सदस्य को खानदेश के 2 जिले दिए गए। मेरे साथी और मैंने अपना काम समाप्त करने के बाद एक दूसरे को विदा कहा। वह किसी हिंदू संत के दर्शन करने चला गया। मैं ट्रेन पकड़कर बम्बई के लिए रवाना हो गया। 40 गांव में मैं धुलिया लाइन पर पड़ने वाले एक गांव जाने के लिए उतर पड़ा, जहां मुझे एक सामाजिक बहिष्कार के एक मामले की जांच करनी थी, जिसकी घोषणा सवर्ण हिंदुओं ने उस गांव के अछूतों के विरुद्ध की थी। 40 गांव के अछूतों ने स्टेशन पर आकर मुझसे यह आग्रह किया कि उस रात उनके पास रुक जाऊं। मेरा कार्यक्रम तो यही निर्धारित था कि सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करने के बाद सीधे बम्बई चला जाऊं, लेकिन उनके जोर देने पर मैं रात को वहीं रुकने के लिए सहमत हो गया। मैंने उस गांव में जाने के लिए धुलिया वाली ट्रेन पकड़ी और वहां पहुंचकर मैंने उस गांव की स्थिति की जानकारी ली और अगली गाड़ी से 40 गांव लौट आया। मुझे वहां स्टेशन पर 40 गांव के अछूत मेरी प्रतीक्षा करते मिले। उन्होंने मेरे स्वागत में मुझे फूल मालाएं पहनाई। अछूतों की बस्ती महारवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 2 मील की दूरी पर है, और वहां जाने के लिए एक नदी पर बनी पुलिया को पार करना पड़ता है। स्टेशन पर भाड़े की कई घोड़ा गाड़ियां तांगा थी। महारवाड़ा तक स्टेशन से पैदल भी जाया जा सकता था। मैं आशा कर रहा था कि ये लोग मुझे तुरंत महारवाड़ा ले जाएंगे, लेकिन उस दिन में लेकिन उस दिशा में कोई गतिविधि ही नहीं हो रही थी, और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई जा रही है। कोई 1 घंटे बाद एक तांगा प्लेटफार्म के पास लाकर खड़ा कर दिया गया और मैं उसमें बैठ गया। उस तांगे में तांगे उस तांगे में तांगा हाँकने वाला और मैं केवल 2 ही व्यक्ति थे। बाकी लोग एक छोटे मार्ग से पैदल ही निकल गए। तांगा अभी 200 कदम भी नहीं गया होगा कि एक मोटर कार से टक्कर होते होते बची। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि रोज भाड़े पर तांगा चलाने वाला इतना अनाड़ी कैसे हो सकता है। दुर्घटना तो इसलिए टल गई क्योंकि पुलिस वाले ने के चिल्लाने पर कार के चालक ने कार को पीछे हटा लिया था। जैसे तैसे करके हम नदी पर बनी पुलिया पर आए। इस पुलिया पर दीवारें नहीं थी, जैसी कि बहुधा पुल पर होती है। बस 5 या 10 फुट की दूरी पर पत्थर गड़े थे। इस पर पत्थर का खड़ंजा था। हम जिस सड़क से जा रहे थे उससे यह पुलिया 90 अंश के कोण पर आकर मिलती थी। सड़क से पुलिया पर आने के लिए तेज मोड़ काटना था। अब हुआ यह कि पुलिया के किनारे के पहले ही पत्थर के पास घोड़ा सीधे खाने की बजाय मुड़ गया और बिदक गया। तांगे का पहिया पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि मैं उछलकर पुलिया के खड़ंजे पर गिरा और घोड़ा और तांगा पुलिया से नदी में जा गिरे। मैं इतनी जोर से गिरा कि बेहोश हो गया। महारवाड़ नदी के दूसरे किनारे पर ही है। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे वे मुझसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। मुझे आदमियों, औरतों और बच्चों की चीख पुकार के बीच उठाकर महारवाड़ पहुंचाया गया। मुझे कई चोटें आईं। मेरी टांग की हड्डी टूट गई और मैं कई दिन तक चलने फिरने के योग्य भी नहीं रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। तांगे तो उस पुलिया पर दिन में कई कई बार आते जाते थे, और कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि तांगे को सकुशल पुलिया के पार न ले जा पाया हो। पूछताछ करने पर मुझे असली बात का पता चला। रेलवे स्टेशन पर जो देर हुई थी उसकी वजह यह थी कि कोई भी तांगे वाला अपने तांगे में किसी अछूत सवारी को ले जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। यह उसकी मान मर्यादा के विरुद्ध था। उधर महारों में यह सहन नहीं हो रहा था कि मैं पैदल उनकी बस्ती तक जाऊं। उनके हिसाब से यह मेरी शान के खिलाफ था। इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया कि तांगे का मालिक तांगा को भाड़े पर दे देगा, लेकिन
उसे खुद चलाएगा नहीं। महार लोग तांगा तो ले सकते थे, लेकिन चलाने वाला उन्हें खुद ही ढूंढना था। महारों को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन वे यह भूल गए कि किसी सवारी की सुरक्षा उसकी शान बनाए रखने से अधिक महत्वपूर्ण थी। अगर उन्होंने यह विचार किया होता तो वे ये अवश्य सोचते कि क्या उन्हें ऐसा कोई तांगा चलाने वाला मिल सकता था जो मुझे सकुशल मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। वास्तविकता तो यह थी कि उनमें से कोई भी तांगा चलाना जानता ही नहीं था, क्योंकि यह उनका पेशा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने ही बीच के किसी आदमी से कह दिया कि वह तांगा चलाए। उस आदमी ने लगाम थाम ली और सोचने लगा कि तांगा चलाने में कोई कठिनाई क्या है। परंतु जब तांगा आगे बढ़ने लगा, तब उसे अपने उत्तरदायित्व का आभास हुआ और वह इतना घबरा गया कि उसने घोड़े को काबू में रखने के सारे प्रयत्न ही छोड़ दिए। मेरी शान बचाने के चक्कर में 40 गांव के म्हारों ने मेरी जान को ही खतरे में डाल दिया। तभी मैंने यह मर्म जाना कि एक हिंदू तांगे वाला भी, जिसकी हैसियत नौकर चाकरों से ज्यादा नहीं होती, ऐसी मान मर्यादा रखता है कि वह अपने आप को तमाम अछूतों से श्रेष्ठ मानता है, भले ही वह बैरिस्टर जैसा बड़ा आदमी क्यों ना हो। 1934 में दलित वर्ग के आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने यह इच्छा व्यक्त की कि अगर मैं उनके साथ चलने को सहमत हो जाऊं तो वे दर्शनीय स्थल देखने जाना चाहेंगे। मैं सहमत हो गया। यह यह तय हुआ कि हम अपने कार्यक्रम में वेरुल की बौद्ध गुफाओं को हर हाल में सम्मिलित करेंगे। कार्यक्रम यह बना कि मैं नासिक जाऊंगा और बाकी लोग मुझे वहीं मिलेंगे। वेरुल जाने के लिए हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद कस्बा हैदराबाद के मुसलमान राज्य में है और निजाम की रियासत का एक भाग है। औरंगाबाद जाते समय हमें एक और कस्बे दौलताबाद से होकर गुजरना पड़ा। यह कस्बा भी हैदराबाद राज्य में आता है। दौलताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और कभी यह एक प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी हुआ करता था। दौलताबाद का किला एक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है और उस क्षेत्र में आने वाला कोई भी सैलानी इसे देखने अवश्य ही जाएगा। इसलिए हम लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में दौलताबाद का किला देखना सम्मिलित किया। हमने उस हमने कुछ बसें और पर्यटक कारें किराए पर ली। हम कोई 30 लोग थे। हम नासिक से येवला के लिए चले, क्योंकि औरंगाबाद के मार्ग में ही येवला पड़ता था। हमारे इस पर्यटक कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई थी और ऐसा हमने जानबूझकर किया था। हम अपनी पहचान छिपाते हुए यात्रा करना चाहते थे, क्योंकि हम उन कठिनाइयों से बचना चाहते थे जो एक अछूत पर्यटक को देश के बाहरी भागों में झेलनी पड़ती है। हमने केवल उन केंद्रों में अपने लोगों को सूचना दी थी जहां हमने रुकने का फैसला किया था। इसलिए यद्यपि हम मार्ग में निजाम की रियासत के कई गांवों से गुजरे, फिर भी हमारा कोई आदमी वहां हमसे मिलने नहीं आया। दौलताबाद की स्थिति स्वाभाविक तौर पर भिन्न थी। वहां हमारे लोगों को हमारे आने की सूचना दे दी गई थी। वे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और कस्बे में प्रवेश बिंदु पर इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने हमसे आग्रह किया कि पहले हम उतर कर चाय नाश्ता कर लें और फिर किला देखने जाएं, किंतु हमने उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया। हमें चाय पीने की इच्छा तो बहुत हो रही थी, किंतु हम चाहते थे कि हमारे पास सूरज ढलने से पहले किला देखने का पर्याप्त समय हो। इसलिए हम सीधे किले पर चले गए और अपने लोगों से कह गए कि चाय लौटकर पिएंगे। हमने अपने ड्राइवरों से आगे बढ़ने को कहा और कुछ ही मिनटों में हम किले के फाटक पर गए। यह रमजान अर्थात मुसलमानों के रोजों का महीना था। किले के द्वार के ठीक बाहर पानी से लबालब भरा एक छोटा सा तालाब था। इस, इसके चारों तरफ पत्थर की खंडला अर्थात चार दीवारें थी। यात्रा में हमारे मुंह, शरीर और कपड़ों पर धूल जम गई थी और हम सभी हाथ मुंह धोना चाहते थे। हमारी टोली के कुछ सदस्यों ने बिना अधिक सोच विचार के तालाब से पानी लेकर खड़ंजे पर ही अपने पैर और मुंह धोने आरंभ किए। इस आचमन के बाद हम किले के द्वार तक पहुंचे। अंदर सशस्त्र सिपाही थे। उन्होंने बड़े द्वार खोल दिए और हमें मेहराबदार रास्ते में जाने के लिए
मेहराबदार रास्ते में जाने दिया। हम अभी संतरी से किले के अंदर जाने की अनुमति लेने का तरीका पूछ रहे थे कि इसी बीच एक सफ़ेद दाढ़ी वाला मुसलमान बुजुर्ग हमारे पीछे चिल्लाता हुआ आया, इन धेड़ों यानी अछूतों ने तालाब को गंदा कर दिया है। जल्दी ही आसपास के तमाम जवान बूढ़े मुसलमान उसके साथ मिल गए और हमें भला बुरा कहने बकने लगे। धेड़ लोग उद्दंड हो गए हैं। धेड़ लोग अपनी जात अर्थात नीच और गिरा हुआ रहना भूल गए हैं। धेड़ों को सबक सिखाना होगा। उनके इरादे भयंकर दिखाई दे रहे थे। हमने उनसे कहा कि हम बाहरी लोग हैं और हमें यहाँ के रिवाज की जानकारी नहीं है। उन लोगों ने अपना क्रोध वहीं के अछूतों पर उतार दिया जो तब तक किले के द्वार पर आ पहुंचे थे। तुमने इन बाहर वालों को क्यों नहीं बताया कि अछूत लोग इस तालाब के पानी का उपयोग नहीं कर सकते? वे इन स्थानीय लोगों से बार-बार यही प्रश्न कर रहे थे। बेचारे लोग। जब हमने तालाब में हाथ-मुँह धोए, तब वे लोग वहाँ नहीं थे। वास्तव में यह हमारी ही गलती थी कि हमने बिना किसी से पूछे उस तालाब के पानी का उपयोग कर लिया। उन लोगों ने कहा भी कि यह उनकी गलती नहीं थी, लेकिन मुसलमान लोग कोई भी स्पष्टीकरण सुनने को तैयार नहीं थे। वे उन लोगों और हमें भला-बुरा कहे जा रहे थे। वे इतनी भद्दी गालियाँ दे रहे थे कि हमें गुस्सा आ गया। स्थिति यह हो गई कि वहाँ दंगा और एक-आध का खून भी हो सकता था, अतः हमें अपने आप को काबू में रखना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि हम किसी आपराधिक पचड़े में पड़ें और इस कारण हमारी यात्रा बीच में ही समाप्त हो जाए। उस भीड़ में एक मुसलमान नवयुवक बार-बार यही कहा जा रहा था कि प्रत्येक को अपने-अपने मजहब पर चलना चाहिए। उसका कहने का आशय यह था कि अछूतों को किसी भी स्थिति में किसी सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं लेना चाहिए। मेरा धैर्य टूट चुका था। मैंने थोड़ा आक्रोश प्रकट करते हुए उससे पूछा, तो तुम्हारा मजहब तुम्हें क्या यही सिखाता है? अगर कोई अछूत मुसलमान हो जाए, तो क्या तब भी तुम उसे इस तालाब से पानी लेने से रोकोगे? इस सीधे प्रश्नों का मुसलमानों पर कुछ प्रभाव होता दिखाई पड़ा। उनसे कोई उत्तर देते नहीं बना और वे चुपचाप खड़े हो गए। मैंने संतरी की तरफ मुड़ते हुए फिर गुस्से में कहा, हम किले में जा सकते हैं या नहीं? बताओ, क्योंकि अगर हम अंदर नहीं जा सकते तो फिर हम यहाँ रुकना नहीं चाहेंगे। संतरी ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक पर्ची पर अपना नाम लिखकर उसे दे दिया। वह पर्ची लेकर अंदर सुपरिटेंडेंट के पास चला गया और फिर बाहर आ गया। उसने हमसे कहा कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी हम पानी को हाथ नहीं लगा सकते और एक सशस्त्र सिपाही को हमारे साथ कर दिया गया ताकि हम इस आदेश का उल्लंघन न कर पाए। मैंने एक उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया कि जो व्यक्ति किसी हिंदू के लिए अछूत है, वह पारसी के लिए भी अछूत है। इस उदाहरण से यह प्रदर्शित होगा कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है, वह मुसलमान के लिए भी अछूत ही होता है। अगली घटना भी इतनी ही आंख खोलने वाली है। यह उदाहरण काठियावाड़ के एक गांव के स्कूल एक अछूत स्कूल अध्यापक का है, जो गांधी जी के समाचार पत्र यंग इंडिया के 12 दिसंबर 1929 के अंक में प्रकाशित निम्नलिखित पत्र में उजागर होता है। इस पत्र में उन कठिनाइयों का वर्णन किया गया है जिनका अनुभव उसे एक हिंदू डॉक्टर को अपनी पत्नी को देखने के लिए मनाने की प्रक्रिया में हुआ था। उसकी पत्नी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था और डॉक्टरी देखभाल के अभाव में उसकी पत्नी और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई थी। पत्र में लिखा था, इस महीने की 5 तारीख को मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। 7 तारीख को वह बीमार हो गई और उसे दस्त लग गए। उसकी ताकत जैसे जवाब देने लगी और उसकी छाती में सूजन आ गई। उसकी सांस उखड़ने लगी और उसकी पसलियों में भयंकर पीड़ा होने लगी। मैं एक डॉक्टर के घर नहीं जाएगा और वह बच्चे की जांच करने को तैयार नहीं था। फिर मैंने नगर सेठ और गरासिया दरबार से संपर्क किया और उससे मदद की गुहार की। नगर सेठ ने मेरी ओर आश्वासन दिया कि वह डॉक्टर को उसकी फीस के 2 रुपए भी दे दिए जाएंगे। तब वह डॉक्टर इस शर्त पर आया
कि वह उनकी जांच हरिजन बस्ती के बाहर करेगा। मैं अपनी पत्नी और नवजात शिशु को बस्ती के बाहर ले गया। तो डॉक्टर ने अपनी थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया, जिसने इसे मुझे दिया और मैंने अपनी पत्नी को दिया, और उसका काम हो जाने के बाद उसे उसी प्रक्रिया में वापस किया। रात के लगभग 10 बजे थे और डॉक्टर ने थर्मामीटर को एक लैंप की रोशनी में देखकर बताया कि रोगी को निमोनिया हो गया है। फिर डॉक्टर चला गया और उसने दवा भेज दी। मैं बाजार से थोड़ी अलसी लेकर आया और रोगी पर उसका इस्तेमाल किया। बाद में डॉक्टर ने उसे देखने से मना कर दिया, हालांकि मैंने उसे उसकी फीस के 2 रुपए दे दिए थे। बीमारी खतरनाक है और एक ईश्वर ही है जो हमारी मदद करेगा। मेरी जीवित ज्योति बुझ गई है। वह आज दोपहर लगभग 2 बजे चल बसी। अछूत स्कूल अध्यापक का नाम नहीं दिया गया है, इसी तरह डॉक्टर का नाम भी नहीं दिया गया है। ऐसा उस अछूत अध्यापक के अनुरोध पर किया गया जिसे प्रतिक्रिया का भय था, लेकिन यहाँ जो तथ्य दिए गए हैं वे निर्विवाद हैं। इस घटना पर कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। डॉक्टर ने पढ़ा लिखा होने के बावजूद थर्मामीटर लगाने और गंभीर रूप से रोगी स्त्री की चिकित्सा करने से इनकार कर दिया। उसके द्वारा स्त्री का इलाज करने से मना करने के फलस्वरूप उस स्त्री की मृत्यु हो गई। उस डॉक्टर को उस आचार संहिता की अवहेलना करने पर भी उसके अंतःकरण ने उसे नहीं कचोटा, जिसकी उसके व्यवसाय पर बाध्यता है। हिंदू किसी अछूत के छूने की अपेक्षा अमानवीय होना अधिक पसंद करेगा। हिंदुओं से कितने अलग हैं वे? हिंदू लोग हिंदुओं के रूप में न सही, पर इंसानों के रूप में उनके प्रति कितना आदर, कितना लिहाज दिखाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप अछूतों के जीवन का पूरा चित्र नहीं देख सकते। जो व्यक्ति उत्तर पाने के लिए गंभीर है, उसके लिए उत्तर उपलब्ध है भी। कठिनाई बस यह है कि इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए। इसे प्रस्तुत करने के दो तरीके हैं, व्यक्तव्य या तो इसे वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए या फिर उदाहरणों के माध्यम से। मैं दूसरा माध्यम अपनाऊंगा। मैं अधिक उदाहरण देकर पाठक को उबारना नहीं चाहता। मैं केवल कुछ ऐसे उदाहरण ही रखूंगा जो अत्यंत प्रभावी हैं। पहला उदाहरण मद्रास से है। सन 1909 में मद्रास उच्च न्यायालय में मान वेंकट सुब्बा रेड्डी और अन्य की ओर से एक अपील दाखिल की गई। ये सभी हिंदू थे। यह अपील शिकायतकर्ता और उसके पक्ष के लोगों के लिए बाधा खड़ी करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 339 के अधीन मजिस्ट्रेट के हाथों उन्हें आरोपित किए जाने के निर्णय के विरुद्ध थी। शिकायतकर्ता पक्ष के लोग सवर्ण हिंदू थे। मद्रास उच्च न्यायालय के इस निर्णय में मामले के तथ्यों और हिंदुओं के मुकाबले अछूतों की स्थिति को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह फैसला उद्धृत करने के योग्य है। यह इस प्रकार है। अपीलकर्ताओं वेंकट सुब्बा रेड्डी और अन्य को अनुचित ढंग से रोकने के लिए आरोपित किया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक सड़क पर एक मंदिर के क्षेत्र में कुछ परिहारों शूद्रों को खड़ा किया कि वे शिकायतकर्ता को मंदिर से एक जुलूस सड़क पर ले जाने से रोक सके। यह बात सामने आई है कि शिकायतकर्ता ने इस भय से जुलूस नहीं निकाला कि अगर वह शूद्रों के पास से निकला तो यह अपवित्र हो जाएगा, और आरोपी ने द्वेष भाव से शूद्रों को सड़क पर केवल इस उद्देश्य से खड़ा किया कि वह शिकायतकर्ता को वहां जाने से रोके जहां जाना उसका अधिकार है। हम नहीं सोचते कि अभियुक्तों ने अनुचित अवरोध लगाने का अपराध किया है। हमारी राय में यह कृत्य धारा 339 के अधीन अवरोध का मामला नहीं था। शूद्र लोग कोई अवरोध नहीं थे। वस्तुतः शिकायतकर्ता को उनके पास से होकर अपना जुलूस ले जाने में कोई प्रतिबंध नहीं था, और वे जहाँ थे वहाँ होना उनका अधिकार था, और यह संकेत नहीं दिया गया है कि उनकी उपस्थिति वहाँ शारीरिक चोट पहुँचाने या ऐसा कोई भय पैदा करने के उद्देश्य से थी कि शिकायतकर्ता के साथ कुछ होगा, सिवाय उनकी उपस्थिति से जुलूस के अपवित्र होने के।
शूद्रों की उपस्थिति में नहीं बल्कि स्वयं शिकायतकर्ता की उनसे उनके पास जाने की अनिच्छा ने उसे वहां जाने से रोका जहां उसे जाना था। वह अपनी इच्छा से ही मंदिर छोड़कर नहीं जा पाया और जैसा कि कुप्पू अय्यर जी ने कहा है, वह अपनी ही इच्छा से वहां रुका और दंड संहिता के विवेचन के अधीन चोट पहुंचाने का कोई भय नहीं था, जो उस सहमति को एक स्वतंत्र सहमति और से रोकता। यदि ऐसा नहीं होता, तो शिकायतकर्ता की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की किसी भी शूद्र के विरुद्ध अनुचित अवरोध की शिकायत उचित ठहरती, जो अपने काम के सार्वजनिक सड़क पर वैध ढंग से उपस्थित होते हुए उस समय वहां से हटने से मना कर देता, जब उससे दूर हट जाने को कहा जाता, यह जानते हुए भी कि यदि वह वहीं उपस्थित रहा तो शिकायतकर्ता अपवित्र होने के डर से उसके पास से निकल नहीं पाएगा। यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले में कोई अनुचित अवरोध नहीं होता और हम सोचते हैं कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि शूद्रों को वहां अभियुक्त ने खड़ा किया था। इसलिए हम इस दोषासिद्ध और सजा को निरस्त करते हैं और यह आदेश देते हैं कि यदि कोई जुर्माना लिया जाना है तो उसे वापस कर दिया जाए। यदि कोई जुर्माना लिया गया है तो उसे वापस कर दिया जाए। यह मामला अत्यंत प्रकाशदायी है। इस मामले में दो पक्ष थे। वेंकट सुब्बा रेड्डी एक पक्ष का नेता था। दोनों ही पक्ष सवर्ण हिंदू थे। इन दोनों पक्षों के बीच झगड़ा एक जुलूस निकालने के अधिकार को लेकर था। वेंकट सुब्बा रेड्डी अपने विरोधियों को जुलूस निकालने से रोकना चाहता था और उसे यह पता नहीं था कि यह कैसे करे। उसे यह सोच कि इसका प्रभावी तरीका यह होगा कि कुछ अछूतों को लेकर उन्हें सड़क पर खड़े हो जाने को कहा जाए और उन्हें यह निर्देश दिया जाए कि वे वहां खड़े ही रहें। यह युक्ति काम कर गई और उसके विरोधी अपवित्र होने के भय से जुलूस में जाने का साहस नहीं जुटा पाए। यह अलग मामला है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना कि शूद्रों को सड़क पर खड़ा करना कानूनी अर्थ में अवरोध नहीं है। सच्चाई फिर भी यही है कि शूद्रों का वहां उपस्थिति मात्र ही हिंदुओं को भगाने के लिए पर्याप्त थी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हिंदुओं में अछूतों के प्रति घृणा की भावना है। 2. यह मामला 23 अगस्त 1932 के प्रकाश से लिया गया है। प्रकाश अखबार का नाम था। जफरवाल तहसील के जगवाल गांव में 6 अगस्त को एक बछड़ा कुएं में गिर गया। डोम जाति का साधु राम महाशय वहां पास में ही खड़ा था। वह तुरंत पानी में कूद गया और उसने बछड़े को अपने हाथ में ले लिया। 3-4 लोग मदद के लिए आए और बछड़े को कुएं से निकालकर सुरक्षित बचाया गया। लेकिन इस बात पर गांव के हिंदुओं ने हो हल्ला मचा दिया कि उनके कुएं को साधु राम ने अपवित्र कर दिया है और उन्होंने उस बेचारे व्यक्ति को प्रताड़ित किया। अच्छा हुआ जो एक बैरिस्टर वहां आ गए। उन्होंने उन लोगों को जमकर फटकार लगाई जो साधु राम को सता रहे थे और इस तरह वे होश में आए। इस तरह उस आदमी की जान बची, नहीं तो कौन जानता कि उसका क्या हाल हुआ होता। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? एक अछूत द्वारा बछड़े को बचाते हुए कुएं का अपवित्र हो जाना या बछड़े की मौत और कुएं को अछूत के हाथों अपवित्र होने से बचाना। हिंदुओं की दृष्टि में बेहतर यह होता कि भले ही बछड़ा मर जाता लेकिन बछड़े को बचाने के उद्देश्य से ही सही, पर अछूत कुएं को अपवित्र न करता। इसी प्रकार एक और मामला 19 दिसंबर 1936 के बॉम्बे समाचार से मिलता है। कालीकट के एक कलाड़ी नामक गांव में एक जवान औरत का बच्चा एक कुएं में गिर गया। उस औरत ने शोर मचाया लेकिन वहां उपस्थित लोगों में से किसी का कुएं में उतरने का साहस नहीं हुआ। वहां से निकल रहा एक अजनबी व्यक्ति कुएं में कूद गया और उसने बच्चे को बचा लिया। बाद में जब लोगों ने उस अजनबी से उसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह तो अछूत है। यह सुनते ही उसका धन्यवाद करने की बजाय उस आदमी को खूब गालियां दी गई और जमकर पीटा गया क्योंकि उसने कुएं को अपवित्र कर दिया था। एक अछूत व्यक्ति किसी हिंदू के लिए कितना अपवित्र और संगति के अयोग्य हो सकता है, यह जुलाई 1937 के लखनऊ के आदि हिंदू में प्रकाशित इस घटना से स्पष्ट होता है। मद्रास होम्स कंपनी का एक कर्मचारी जो स्वयं को ऊंची जाति का बताता था, हाल में मर गया।
जब शमशान भूमि में उसकी चिता को अग्नि दी गई तो उसके मित्रों और संबंधियों ने उस पर चावल फेंके। अफसोस कि इन मित्रों में एक अछूत भी था, जो मद्रास का आदि द्रविड़ था। वह भी चावल फेंकने में शामिल हो गया। इस पर सवर्ण हिंदुओं ने उसे चिता को अपवित्र करने के अपराध के लिए फटकार लगाई। इससे तनातनी हो गई और 2 लोगों के पेट में छुरे घोंप दिए गए। उनमें से एक ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत चिंताजनक बताई जाती है। यहाँ एक और घटना पेश की जा रही है जो इससे भी अधिक प्रभावपूर्ण है। 6 मार्च 1938 को कासरवाड़ी वुलन मिल्स के पीछे दादर, बंबई में भंगियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता इंदुलाल यादनिक ने की। एक भंगी लड़के ने इस बैठक में अपना अनुभव इन शब्दों में बताया। मैंने वर्नाकुलर फाइनल परीक्षा 1933 में पास की। मैंने 4th क्लास तक अंग्रेजी पढ़ी। मैंने अध्यापक के पद के लिए मुंबई नगर पालिका की स्कूल समिति में आवेदन किया, लेकिन रिक्त स्थान न होने के कारण मैं असफल रहा। फिर मैंने तलाती ग्राम पटवारी की नौकरी के लिए पिछड़ा वर्ग अधिकारी अहमदाबाद को आवेदन किया और मैं सफल हो गया हूँ। 19 फरवरी 1936 को मेरी नियुक्ति खेड़ा जिला के बोरसाड़ तालुका के मामलातदार के कार्यालय में तलाती के रूप में हो गई। मेरा परिवार यद्यपि मूल रूप में गुजरात का रहने वाला है, तथापि मैं गुजरात पहले कभी नहीं गया था। यह वहां जाने का मेरा पहला अवसर था। इस तरह मुझे यह भी नहीं मालूम था कि सरकारी कार्यालयों में छुआछूत बरती जाएगी। इसके अलावा मेरी अर्जी में मेरे हरिजन होने का उल्लेख था और इसलिए मैं अपेक्षा करता था कि कार्यालय में मेरे साथ काम करने वालों को पहले ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इस स्थिति में मुझे मामलातदार के कार्यालय के क्लर्क का रवैया देखकर उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं तालती का कार्यभार लेने उसके पास पहुंचा। कारकुन ने घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, साहब मैं हरिजन हूँ। वह बोला, जाओ दूर खड़े हो जाओ। तुम्हारा मेरे इतना निकट खड़े होने का दुस्साहस कैसे हुआ? अच्छा है कि तुम दफ्तर में हो। अगर तुम बाहर होते तो मैं तुम्हें 6 लात मारता। क्या रिठाई है कि यहाँ नौकरी के लिए आया है? उसके बाद उसने मुझसे मेरा प्रमाण पत्र जमीन पर डालने को कहा और तलाती के पद पर मेरा नियुक्ति पत्र भी। फिर उसने उन्हें जमीन से उठाया। बेरसाड़ में मामलातदार के कार्यालय में काम करने के दौरान मुझे पानी पीने के मामले में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। कार्यालय के बरामदे में पीने के पानी का कनस्तर रखे हुए थे। इनका प्रभारी एक पानी पिलाने वाला था। उसका काम यही था कि कार्यालय में बाबुओं को जब भी पानी की आवश्यकता पड़े उन्हें पानी दे। पानी पिलाने वाले की अनुपस्थिति में वे स्वयं वहां से पानी ले कर पी सकते थे। मेरे लिए यह असंभव था। मैं पानी के कनस्तरों को छू नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से पानी अपवित्र हो जाता। इसलिए मुझे पानी पिलाने वाले की दया पर निर्भर रहना होता था। मेरे लिए वहाँ एक जंग लगा छोटा सा बर्तन रखा था। मेरे सिवाय इसे कोई और छूता या धोता नहीं था। पानी पिलाने वाले मेरे लिए इसी बर्तन में पानी डाल देता था, लेकिन मुझे पानी पीने को तभी मिल पाता था जब पानी पिलाने वाला वहां उपस्थित होता था। इस पानी वाले को मुझे पानी पिलाना अच्छा नहीं लगता था। जब वह देखता कि मैं पानी पीने आ रहा हूँ तो वह किसी न किसी बहाने से वहां से खिसक लेता था और मुझे प्यासा ही रह जाना पड़ता था। ऐसे दिनों की गिनती कम नहीं थी जब मुझे पीने को पानी नहीं मिलता था। ऐसे ही कष्टों का सामना मुझे निवास स्थान के मामले में भी करना पड़ता था। बेरसाड़ में मैं अजनबी था। कोई सवर्ण हिंदू वहां मुझे मकान देना नहीं चाहता था। बेरसाड़ के अछूत इसलिए मुझे ठहराने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें भय था कि ऐसा करने से सवर्ण हिंदू उनसे रुष्ट हो जाएंगे, जिन्हें मेरी हैसियत से
उन पर एक कलर के रूप में रहना स्वीकार नहीं था। इनसे भी ज़्यादा कठिनाई मुझे भोजन के मामले में पेश आई। ऐसी कई जगह या ऐसी कोई जगह या व्यक्ति नहीं था जहाँ से मुझे भोजन मिल जाता, इसलिए सुबह शाम मैं भाजी खरीद कर गांव के बाहर किसी एकांत स्थान में उसे खा लेता था और फिर आकर रात में मामलातदार के कार्यालय के बरामदे में खड़ंजे में ही सो जाता था। जिस तरह मैंने 4 दिन इस तरह मैंने 4 दिन काट दिए। यह सब मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गया था। तब मैं अपने पैतृक गांव जेंत्राल में रहने चला गया। यह बोरसाड़ से 6 मील की दूरी पर था। इस तरह मुझे रोज 11 मील चलना होता था। यह सिलसिला 1.5 महीने तक जारी रहा। उसके बाद मामलातदार ने मुझे एक तलाती के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। यह तलाती 3 गांवों जैंत्राल, खापुर और सैदपुर का प्रभारी था। जैंत्राल उसका मुख्यालय था। जैंत्राल में इस तलाती के पास मैं 2 महीने तक रहा। उसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया और मैं एक बार भी गांव के कार्यालय में नहीं घुसा। गांव का मुखिया तो मुझसे खास तौर पर बैर रखता था। एक बार उसने कहा था, तुम्हारा बाप तुम्हारा भाई बंगी है जो गांव के दफ्तर में झाड़ू लगाते हैं और तुम हमारी बराबरी करके दफ्तर में बैठना चाहते हो। संभल कर रहो, बेहतर तो ये होगा कि तुम यह नौकरी ही छोड़ दो। एक दिन तलाती ने गांव की आबादी की तालिका तैयार करने के लिए मुझे सैजपुर बुलाया। जयंतराल होते हुए मैं सैजपुर चला गया। उस समय मुखिया और तलाती गांव के दफ्तर में कोई काम कर रहे थे। मैं वहां जाकर कार्यालय के द्वार के पास खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं 15 मिनट तक बाहर ही खड़ा रहा। मैं जिंदगी से पहले ही तंग आ चुका था और इस उपेक्षा और अपमान से मैं भड़क उठा। मैं वहां पड़ी एक कुर्सी पर ही बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देख मुखिया और तलाती चुपचाप वहां से निकल गए। कुछ समय पश्चात वहां लोग एकत्र हो गए और शीघ्र ही मेरे आसपास काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ की अगुवाई गांव की लाइब्रेरियन कर रहा था। मेरी समझ में यह नहीं आया कि एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ की अगुवाई क्यों कर रहा था। बाद में मुझे पता चला कि वह कुर्सी उसी की थी। वह मुझे भद्दी-भद्दी गालियाँ देने लगा। रावनिया अर्थात गांव के नौकर को संबोधित करके वह बोला, इस गंदे भंगी के पिल्ले को कुर्सी पर किसने बैठने दिया। रावनिया ने मुझे कुर्सी से उठा दिया और मुझसे कुर्सी झपट कर ले गया। मैं जमीन पर ही बैठ गया। फिर भीड़ गांव के कार्यालय में घुस आई और चारों ओर से मुझे घेर लिया। यह एक उग्र भीड़ थी जो गुस्से के मारे फटी जा रही थी। कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे तो कुछ धरिया तलवार की तरह तेज धार वाले हथियार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालने की धमकी दे रहे थे। मैंने उनसे याचना की कि मुझे क्षमा कर दे और मुझ पर दया करे, लेकिन भीड़ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी जान कैसे बचाऊं, लेकिन मेरे मस्तिष्क में यह बात आई कि मैं मामलतदार को पत्र लिखकर बता दूं कि यहाँ मैं किस संकट में पड़ गया हूँ और अगर भीड़ मुझे मार डालती है तो मेरे पार्थिव शरीर को कैसे ठिकाने लगाया जाए। प्रसंगवश मुझे आशा थी कि अगर भीड़ को पता चल गया कि मैं मामलतदार से उनकी रिपोर्ट कर रहा हूँ तो शायद वे अपने हाथ रोक लेंगे। मैंने रवानिया से एक कागज लाने को कहा तो उसने मुझे कागज दे दिया। फिर मैंने अपने फाउंटेन पेन से इस पर बड़े बड़े अक्षरों में यह पत्र लिखा ताकि हर कोई उसे पढ़ सके। सेवा में मामलतदार तालुक बेरसाड़ महोदय, कृपया परमार कालिदास शिवराम का सविनय प्रणाम स्वीकार करें। आपको सविनय सूचित किया जाता है कि आज मृत्यु के हाथ मुझ पर पड़ रहे हैं। यदि मैंने अपने माता पिता की बात सुनी होती तो आज ऐसा न होता। कृपया करके मेरे माता पिता को मेरे मृत्यु की सूचना दे दे। मैंने जो लिखा था उसे लाइब्रेरियन ने पढ़ा और एकदम मुझसे इसे फाड़ने को कहा। मैंने इसे फाड़ दिया। फिर उन्होंने मुझ पर लानत की बौछार कर दी। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें हमारा तलाती कहें। तुम भंगी हो और चाहते हो
कि दफ्तर में आकर कुर्सी पर बैठो। मैंने उनसे दया की याचना की और वायदा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा और मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा। मुझे शाम 7 बजे तक वहीं रोके रखा गया और तब तक भीड़ वहां से चली गई। उसके बाद मैंने 15 मिनट की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास लौट गया। यहाँ यह पुस्तक वीजा की प्रतीक्षा में समाप्त होती है, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की लिखी हुई है। इस पुस्तक को पढ़ने में मैंने भंगी शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि यह मूल पुस्तक के अंदर शब्द प्रयोग किया गया है और आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब ने खुद यह शब्द प्रयोग किया है और यह प्रयोग करने का उनका कोई गलत अर्थ नहीं था। इसलिए सुनने वाले कृपया इस बात से शांत रहें, उत्तेजित ना हो। मैं बाबा साहब के लिखे और अन्य पुस्तकों को आप तक पहुंचाऊंगा। आप चाहें तो ये पुस्तकें मुझसे खरीद सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051। ईमेल है sablanan@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर DR_BR अम्बेडकर बुक्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक्स। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।